परमेश्वर का हाथ आए, उसके लिए कुछ बातों को करना पड़ेगा। पहला पॉइंट है ना, मैंने इंग्लिश में लिखा तो आप इंग्लिश में लिख लीजिए प्लीज, है ना। पहला पॉइंट है राइट पर्सन, सही बंदा या सही इंसान, सही बंदा, सही शख्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, राइट पर्सन। जैसे कि हमने पहले देखा कि यहां वेदी को बनाने के लिए परमेश्वर ने, मुझे और आपको पता होना चाहिए, ओबद्याह नाम का एक बंदा भी किसके साथ था? आहाब के साथ था। अगर वो आहाब की थोड़ी सी मालिश करता, उसको थोड़ा साबुन लगाता, है ना, उसके साथ अगर ज्यादा ही वो होता तो शायद चल ले तू भी जाके वेदी बना ले, ऐसा हो सकता है ना। कई बार हम चापलूसी करके अपने बॉस से बड़े से बड़ा काम करवा लेते हैं, तो यहां पर हो सकता था कि ओबद्याह ऐसा करता, जबकि उसने कुछ वो भी परमेश्वर का ही बंदा था, खास बंदा था। उसने कुछ नबियों को, 100 नबियों को छुपा दिया था 50-50 करके 2 गुफा। परमेश्वर चाहता तो उसको भी अपनी वेदी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने एक राइट बंदे को अपने लिए इस्तेमाल किया। क्या आप इस कलीसिया की वेदी को बनाने के लिए, क्या आप अपने परिवार की वेदी को बनाने के लिए राइट बंदे हैं? आप अपने आप में इस बात को देखें कि क्या आप एक सही बंदे हैं कि आप अपने परिवार की वेदी को तैयार कर सकते हैं, आप अपने कलीसिया की वेदी को तैयार कर सकते हैं, क्या आप अपने जीवन की वेदी को तैयार कर सकते हैं? और एलिया की कुछ क्वालिटीज थी, ठीक है। ही वॉज ए मैन ऑफ प्रेयर, आमेन। ही वॉज ए मैन ऑफ प्रेयर, वो एक प्रार्थना करने वाला नबी था। मैं शुरू से आपको एक ही बात की तरफ लेकर के जाना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, प्रभु पिताजी के साथ रहना, यही सबसे बड़ी क्वालिटी है अगर आप वेदी बनाना चाहते हैं। आज हमने अपने टाइम को नाना प्रकार की चीजों में डिवाइड करके रख दिया है, और लास्ट में बच्चा पूजा जो थोड़ा सा टाइम होता है, ठीक है ना प्रभु तू भी ले ले 5 मिनट, है ना, तू भी ले ले 5 मिनट। और हम अपने बच्चे कुचे टाइम में से परमेश्वर को 5 मिनट देते हैं, और जल्दी 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 आराम से खत्म करें, प्रार्थना करें। एलिया वाज ए मैन ऑफ प्रेयर, वो एक प्रार्थना करने वाला आदमी था। उसने अपना जीवन प्रार्थना करते करते गुजारा। अब आप बोलेंगे बाइबल में कहीं उसको घुटने टेक करके प्रार्थना करते हुए लिखा गया। प्रार्थना करने का मतलब हमेशा घुटने टेक कर रहना नहीं है, परमेश्वर से बातचीत करना है। आप जितना भाग आपने पढ़ा है उतने भाग में कई बार परमेश्वर से बातचीत किया। जब जब उसने परमेश्वर से बातचीत किया, रिप्लाई में परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। ये जो कॉन्वर्सेशन है इसी को तो प्रार्थना बोलते हैं, इसी को प्रार्थना बोलते हैं। मैंने कहा ना, हमने मसीह जीवन को बहुत पेचीदगी से भर दिया। ओ घुटने में जाएंगे नहीं तो प्रार्थना नहीं होगा, हाथ नहीं उठाएंगे तो प्रार्थना नहीं होगा। आप मेरी माता बहने, आप झाड़ू लगाते लगाते भी प्रभु के साथ बातचीत कर सकते हैं। आप बर्तन धोते धोते भी प्रभु से बातचीत कर सकते हैं। आप कपड़े धोते धोते भी प्रभु से बातचीत कर सकते हैं। आप कोई भी काम करते करते, और मेरे भाई लोग जितने भी बैठे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग लोग जितने बैठे हैं, आप अपना काम करते करते भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। एलिया वाज ए मैन ऑफ प्रेयर। आपको एक प्रार्थना करने वाला बनना पड़ेगा, आपको एक प्रार्थना करने वाला बनना पड़ेगा। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो हर रोज आपकी वेदी तरोताजा रहेगी, हमें नहीं तो हर रोज, है ना। कई बार क्या होता है, हफ्ते में एक बार जब हम बाइबल को उठाते हैं तो उस पर बहुत सारी धूल जम जाती है। कहीं हमारी बाइबल में इस तरह धूल तो नहीं जम रही है। अगर बाइबल में धूल नहीं जम रही है तो कहीं आपकी वेदी में तो धूल नहीं जम रही है। आपको उसका विचार करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना में प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा। दूसरी बात, एलिया was a man of courage. एलिया was a man of courage। वो एक बहादुर इंसान था, वो एक साहसी इंसान था।
जब परमेश्वर ने कहा कि जा आपके साथ मुलाकात कर, तो वो डरा नहीं, जबकि उसको पता था उसके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो गया क्योंकि ही वॉज ए मैन ऑफ वैलर बोल सकते हैं और करेज। दूसरी बात, ही वॉज ए मैन ऑफ ओबीडियंस, है ना। मुझे नहीं पता ये 40 दिन आप में से कितने लोग उपवास रहने के बारे में निश्चय किए हैं और अब तक आपने कितने उपवास किए हैं, है ना। मैं वो पूछूंगा नहीं। कई बार हम फास्टिंग तो रखते हैं, लेकिन फास्टिंग के साथ साथ जिन नेगेटिव चीजों को अपने जीवन से अलग करना है, हम उन चीजों को अलग नहीं करते। फास्टिंग में रह करके भी हम लड़ते हैं। मैं एक बार हमको, आपने भी शायद सुना होगा, आप अगर आज्ञा नहीं मान रहे हैं परमेश्वर की, तो आपका उपवास रखना किसी काम का नहीं है। ये सोच करके उपवास मत छोड़ देना। पास्टर साहब ने तो ऐसा बोल दिया, नो। अगर आप उपवास है, कल तक आप 5 गलत काम करते थे, आज 4 करो, कल फिर 3 करो। ये प्रोसेस है मेरे प्रियो, ये प्रोसेस है। एक आप अपने घर से बाहर मत जाओ, घर में बैठ करके प्रभु की आराधना करें, प्रभु की संगति करें और प्रभु के साथ मिलकर के विधि बनाएं। आमीन। प्रभु के साथ बैठ करके, प्रभु की संगति में बैठ करके आप अपनी वेदी को तैयार करें, क्योंकि मैं समझता हूं परमेश्वर से अच्छा निर्माण करता कोई नहीं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे, he will make the best altar for you। वो आपके लिए सबसे बढ़िया, सबसे उम्दा किस्म का वेदी बनाएगा। और परमेश्वर मिलावट नहीं चाहता, है ना। हम लोग कितना अच्छा अखमीरी, है ना, अखमीरी का काम कर रहे हैं और बीच में कोई अगर खमीर मिला दे तो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए मुझे और आपको ध्यान रखना है कि मैं और आप ऐसी जगह पर ना जाएं, ऐसा काम ना करें जिससे हमारा जो रोजा है वो 0 होता चला जाए। हालेलुया। ओके, दूसरी चीज हम देखते हैं, राइट प्लेस। क्या? सही स्थान। पहला, सही बंदा। आपको अपने आप में इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा। देखो, एक चीज बताता हूं मैं आपको। आज जब हमारे परिवार में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम प्रभु को बोले, प्रभु अगर मैं और आप रोजाना अपनी वेदी में प्रभु के साथ बैठेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको हे प्रभु बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हाथ में आपके फैमिली की प्रोटेक्शन है, आपके हाथ में आपके बच्चे की प्रोटेक्शन है, आपके हाथ में आपके प्रिय लोगों की प्रोटेक्शन है। स्मरण करें, जब मूसा अमालेकियों से लड़ने के लिए उस पहाड़ पर था, यहोशू से लड़ रहा था, वो ऊपर था, और बाइबल बताती है जब जब उसका हाथ परमेश्वर के सिंहासन की ओर ऊपर उठता था तब तक इस्राएली जीतते थे, और जब जब उसका हाथ नीचे होता था तब तक अमालेकी जीतते थे। मैं आज आपको चैलेंज करना चाहता हूं, जब जब आपका हाथ परमेश्वर की ओर उठेगा, आपके बच्चों के जीवन में शैतान अपनी चालाकी नहीं चल पाएगा। आमीन। आपके परिवार में शैतान अपने काले मकसद पर कामयाब नहीं होगा। शैतान आपके जीवन में गड़बड़ियां नहीं लाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर आप प्रभु में प्रार्थना कर रहे हो तो, है ना, आपके जीवन में समस्या आएगी, समस्या आएगी, समस्या आएगी। एक आदमी जब फुटबॉल खेलना शुरू करता है ना, या साइकिल चलाना शुरू करता है, ओके, तो जब साइकिल चलाना वो शुरू करता है तो शुरू में वो गिरता है ना, कि 1 साल के बाद भी गिरता, कि 2 साल के बाद भी गिरता। क्या होता है? शुरू में गिरता। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं और आज भी शैतान अगर आपकी इमोशन के साथ खेल करके आपके जीवन में गड़बड़ी कर रहा है, इसका मतलब अभी भी आप सीखने की स्टेज में हैं। लेकिन फिर वही बात है, अभी तक तो आपको गुरु हो जाना चाहिए था, अभी भी आप बच्चे नहीं। 40 साल हो गया प्रभु में आते आते, 50 साल हो गया प्रभु में आते आते, प्रभु की संगति करते करते, लेकिन अभी भी हम वही, है ना, हमारे बाप दादा जो संदेश, कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग हैं जिनको नए जमाने का जो प्रचार है उनको पसंद ही नहीं, उनको वो पुराना ही चाहिए।
जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे पुराने जीवन का जो अनुभव था वो अलग टाइप का जीवन था। अब जब आप नए दौर में आते हैं तो इस नए दौर का अलग अनुभव होना चाहिए। और अच्छा आदमी तो वही है जो हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल सके। हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा हर सिचुएशन में अपने आप को ढालना आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ जब कलीसिया में आते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वही पुराना तरीका ही अगर किया जाएगा तो बेहतर होगा। सॉरी टू से माय डियर, मेरे हाईली रेस्पेक्टेड लोग, अब पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो नएपन के साथ, नए तौर तरीके से, नए आत्मा के साथ हमको प्रभु के संग आगे बढ़ना है। हमें तब जाकर के हम चीजों को आगे कर पाएंगे। ओके, तो हम पढ़ रहे थे राइट प्लेस, है ना? निकाले तो इसकी 19वीं आयत पढ़ेंगे, 18 का 30 है ना, उसका 19 पढ़े। अब दूत भेजकर हाँ जी, इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इस्राएल की मेज पर खाते हैं मेरे पास कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। हालेलुया। एलिया ने कर्मेल पर्वत ही क्यों इस्तेमाल किया, है ना? क्योंकि एलिया को पता थी वेदी तो वही गिरी है। हालेलुया। परमेश्वर की वेदी तो वही गिरी हुई है और वही वो जगह है जहां पर वेदी सुधारना है। अगर लाइट यहां की खराब है तो आप वहां की लाइट नहीं सुधारेंगे। तो एलिया को पता था प्रॉब्लम कहां है। क्या आपको पता है प्रॉब्लम कहां है? क्या आपको पता है कि प्रॉब्लम कहां है, किसमें है, किधर प्रॉब्लम है? जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं पता होगी आप सही सॉल्यूशन, सही जगह के लिए सॉल्यूशन आप नहीं ढूंढ सकेंगे। मेरे प्रियो, यहां कर्मेल जो शब्द है ना, उसका मैंने मतलब ढूंढा था तो पता चला था ए प्लेस ऑफ प्रेयर। हालेलुया। प्रार्थना की जगह। मैं बार बार आपको घुमाकर एक ही जगह के लाऊंगा और वो है प्रार्थना। हालेलुया, वो है प्रार्थना। तो जब कर्मेल की हम बात करते हैं इसका मतलब है गार्डन ऑफ गॉड, है ना, परमेश्वर का बगीचा, जो कि प्रार्थना की जगह को क्या करता है, डिपिक्ट करता है। परमेश्वर की प्रार्थना की जगह को की तरफ वो इशारा करता है। सो राइट प्लेस आपके लिए जरूरी है। वहां उसने एक प्रार्थना की जगह ढूंढ लिया कि आज मेरे और आपके पास एक प्रार्थना का घर है। हम लोग बहुत अपना घर जब निर्माण करते हैं तो यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम बहुत सारे डिजाइन करते हैं, वेरी गुड, आप अपने घर को बहुत अच्छा बनाओ। लेकिन यहाँ पर एलिया ने उनको उस जगह पर ले गया जिसे प्रार्थना का घर कहा। आज मेरे और आपके लिए एक प्रार्थना का समय, एक प्रार्थना का घर जरूरी है। ए राइट प्लेस, ए हाउस ऑफ प्रेयर। जिसने जितने घर बना लिया है वेरी गुड। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगले साल ये दिन आने से पहले अपने लिए आप एक प्रार्थना का कमरा जरूर बनाएं, जहां पर जब जब आपका दिल उदास हो, जब जब आपको ऐसा